हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। क्या हुआ, कल रात एकदम से तूफान मच गया। इधर लाइव उधर लाइव, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहाँ कहाँ जाऊं। बेचारे छोटे छोटे रिएक्शन वाले नन्ही जान है हम लोग। हम पे दया करो लप्पू भगवान। ऐसे इधर उधर कूद कूद के लाइव करेंगे तो हम कैसे पॉइंट्स लिखेंगे। हमारा पेन टूट जाता है, नोटबुक खत्म हो जाता है। थोड़ा रहम कर लो जी। ठीक है। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है कि सब कोई स्वस्थ है, तंदुरुस्त है कल रात के सारे लाइव्स झेलने के बाद। और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे मे बी। तो चलिए आपके कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, फिर पूरा वीडियो एन्जॉय करिए। उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है, रिएक्शनिस्ट वर्सेस लप्पू चल रहा था, फिर वो रिएक्शनिस्ट से कन्वर्ट हो गया रिएक्शन कम्युनिटी पे, और रिएक्शन कम्युनिटी वर्सेस लप्पू फैमिली हो गया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल रात को लप्पू ने दोबारा से लाइव लगाया था पैनल। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, सभ्य तरीके से गाली देने के लिए। तो ये लाइव लगाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? तो लप्पू डर, खौफ अच्छा लगा वैसे। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ, कल दीवा जी का एक वीडियो आया था, रिएक्शन वीडियो, जिसमें उन्होंने साफ-साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था अपने साइड से कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो उसी बीच बोलते-बोलते वो क्या है ना, डिफेमेशन का केस जब होता है, तो बड़े खर्चे हो जाते हैं। भले आप फिर जितने भी अमीर हो और जितने भी गरीब हो, तो दीवा जी के साइड से ऐसा कुछ आया था, जिससे कि लप्पू भागा-भागा रात को दौड़-दौड़ के आके लाइव लगा के बैठ गया, और लप्पू वो $12,000 भूल के एकदम से फटीचरगिरी करने लग गया कि ओह! मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे ऊपर केस करेंगे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। अच्छा, सच में? लप्पू फिर $12,000 तो सिर्फ़ शॉर्ट्स से कमाता है। और फिर कल लप्पू बता रहे हैं कि वाईटी से मेरा इनकम है ही नहीं। अरे नालायकों, तुमको नहीं पता है कि वाईटी के बाहर भी मेरा बहुत सारा काम है, बहुत सारा बिज़नेस है जिससे मेरी अर्निंग आती है। यूट्यूब से इनकी अर्निंग आती ही नहीं है, इसलिए सारे व्लॉगर्स इवैपोरेट हो चुके हैं वाईटी से। हे ईश्वर! इसीलिए बोलते हैं थोड़ा बादाम-वादाम खाया करो। आप तो इलाज ही करा लो लप्पू, जाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में, ठीक है? आपके ऊपर के माले का थोड़ा-सा मुझे लग रहा है स्क्रू ढीला-वीला हो गया है, क्योंकि डेली आते हैं अलग-अलग फ़ॉल्स नैरेटिव सेट करके जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले बोला था रिटेन स्क्रिप्ट रखा करो, ब्रेन में मत स्टोर करो, उथल-पुथल हो जाता है चीज़ें, ठीक है? प्रीवियस लाइफ़ में आकर इन्होंने बोला था एकदम धमाकेदार, वो नहीं शेर बन के आए थे। और मैं याद दिलाती हूँ, उसी में इन्होंने बोला था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, भिखारियों, तुम मेरे ऊपर बोल-बोल के डॉलर कमा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि लॉन्ग वीडियो से पैसे नहीं बनते हैं, मेरा सिर्फ़ शॉर्ट वीडियो से 12,000 पर मंथ डॉलर आता है। हैं? कहाँ गए वो दिन? लप्पू जी, कहाँ गए वो दिन और वो बड़ी-बड़ी बातें? एकदम से मतलब आसमान से धरती पे उतर आए आप तो। खैर आगे बढ़ते हैं, तो कल इनके लाइव में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। धमकी-वमकी दिया गया था, वही वन्स अगेन गालीबाज गुंडा को बिठा के जो बता रहा था कि भाई रिएक्शन वालों के घरवालों को लेकर आओ, एक कमरे में बंद कर दो मेरे साथ। दावा करता हूँ, क्या चैलेंज करता हूँ कि कोई एक ही निकलेगा ज़िंदा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे बैठकर सोशली इस तरीके का एम करने का धमकी दिया जा रहा है, जो कि इतना बड़ा क्राइम होता है। नॉट ओनली एम करने का धमकी, यहाँ पे फीमेल रिएक्शनिस्ट को मारने-पीटने तक की भी बातें करी गई है, पैनल पर से बैठ के। पिछले रात को ये बैठकर आर करने का धमकी दे रहे थे, आज ये मारने-पीटने का धमकी दे रहे हैं। मतलब ये है व्लॉगरों की स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन से रिएक्शनिस्ट ने अपने पैनल पे किसी आदमी को बिठा लिया और लप्पी को गाली पड़वा दिया। अगर इधर से वैसा होता और फिर लप्पू जो कर रहा था, देन ये जस्टिफाइड कहलाता कि भाई हाँ, तुम लोग भी ऐसे कर रहे हो तो हम भी रिप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि लप्पू का कहना है कि लप्पू गाली नहीं देता है, लप्पू
बोली गई बातों को ही रिप्लाई करता है। तो ये कौन-सी बोली गई बातें, किसने बोला था लप्पी को घर से खींच के 10 बच्चों की माँ बना देगा? प्लीज़ बताना लप्पू, क्योंकि हमारे तरफ से तो ऐसा कोई आदमी बैठकर किसी पैनल से नहीं बोला था। देन फिर आप किसी आदमी को बिठाकर अपने पैनल से इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं पूरे रिएक्शन कम्युनिटी के लिए कि भाई बच्चे पैदा करा देगा वो? सच में जब इतना ही प्रोडक्टिविटी है उनके अंदर, तो फिर मैं ज़्यादा बोल जाऊँगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? आप समझदार हो, इशारा काफ़ी है, आई गेस। तो आगे से इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, बहुत ही वाहियात था जो भी था। और कल रात वाली पैनल पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मेरे प्यारे-प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे-प्यारे भोली-भाली ऑडियंस कन्फ्यूज़ ना हो, इसीलिए मैं सभी पैनलों का थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कवर करूँगी इस वीडियो में और डीप डिटेल एक्सक्लूसिवली एक-एक लाइव का वीडियो मैं लेकर आऊँगी। पूरा दिन में आपको जो मिलता रहेगा एक के बाद एक, बैक टू बैक। ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ, इस पैनल पे एंट्री हुई लंदन वाली की, वो जो आई थी किसी एक ज़माने में, आकर इस कंट्रोवर्सी का बीज बोकर गई थी और कंट्रोवर्सी का बीज जब झाड़ बन के बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, चारों तरफ टहनियाँ इसका फैल चुका है, अब इसे किसी तरीके से छुपा नहीं सकते हैं। तब ये आई हैं पैनल पर, लप्पू के पैनल पर। देवी वन ने बहुत बड़े-बड़े भाषण इन्होंने दिया है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने किया है। अपना महान मतलब महान दिल का परिचय देते हुए इन्होंने बहुत कुछ बोला है और उन सभी बातों को हम कवर करेंगे बाद में दूसरे वीडियो में, बट मैं आपको अल्टीमेटली उनका जो बोलने का इरादा था और जो उन्होंने बोला है, वो मैं बता देती हूँ। उनके अकॉर्डिंग गलती ना तो उन्होंने की है, ना लप्पू फैमिली ने किया है। गलती जो हुआ है वो रिएक्शनिस्ट के तरफ से हुआ है, क्योंकि रिएक्शनिस्ट जो हैं, वो उनको टारगेट कर रही थी, वो उनको लेकर बातें कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है, रिएक्शनिस्ट ने इतने गंदे तरीके से एक कम्युनिटी लगाया था जिसमें उस रिएक्शनिस्ट ने इस लंदन वाली देवी जी का बॉडी शेमिंग किया है, इनको बहुत गलत तरीके से बातें रखी गई है, इनको टारगेट किया गया है, मायके वाला बोला गया है, पता नहीं क्या-क्या-क्या, जिससे कि ये परेशान होकर ये इतना ज़्यादा दुःख में आ गई थी कि रोती-बिलखती ये पीछे से जाके लप्पी के साथ अपना दिल हल्का कर रही थी, जिस समय लप्पू भी वीडियो कॉल पे थे। वन्स अगेन लिसन वेरी केयरफुली, लप्पू भी वीडियो कॉल पे थे जिस टाइम पे ये वीडियो कॉल पे लप्पी को अपना दुखड़ा सुना रही थी। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट निकला है अभी कल रात वाली लाइव में लप्पू के, ये सीधा-सीधा लप्पू के प्रीवियस स्टेटमेंट को फ़ॉल्स प्रूव करता है, क्योंकि लप्पू ने बोला था लप्पू को कुछ भी नहीं पता है कि वाईटी के बारे में क्या चल रहा है, वाईटी पे कौन-सा कंट्रोवर्सी चल रहा है और कल लंदन वाली देवी जी ने ये चीज़ खुलासा कर दिया है कि लप्पू भी उस वीडियो कॉल पे था, जिसमें ये अपना दिल खोलकर अपना दुखड़ा गा रही थी। तो ये बोलना कतई गलत होगा कि लप्पू को कुछ नहीं पता था, लप्पू को 100% सभी चीज़ें पता थी। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर वही चीज़ें हुआ, लप्पू ने अपने साइड से बोला कि मैं कोई किसी से कोई माफ़ी नहीं माँगूँगा और वन्स अगेन लप्पू ने सारी बातें दोबारा से रिपीट कर दी कि भाई तुम्हारे घरवाले मर गए हैं इसलिए मेरे ऊपर रिएक्शन दे रहे हो, तुम्हारे बाप-माँ लप्पू-लप्पी है, फलाना-फलाना, ब्ला-ब्ला-ब्ला। ये लास्ट 2 दिन से सेम चीज़ें रिपीट किए जा रहा है, पता नहीं कौन-सा मोड इसका ऑन हो गया है और उसी फटा रिकॉर्ड की तरह ये बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। तो इसका ये लाइव खत्म हुआ, उसके बाद लगी एक और लाइव, जो कि था रिएक्शनिस्ट की थी लाइव। वहाँ पे वो अपना साइड रखने की कोशिश कर रही थी, जो कि अपना हिम्मत जुटाकर आई थी कि अपना साइड वो क्लियर करेंगी। बट वन्स अगेन वही हुआ जो मंज़ूर लप्पू हुआ, ठीक है? तो वो ये था कि पीछे से कॉल करवाया गया, पहले तो ऑन लाइव उसको बहुत ज़्यादा बुलाया जा रहा था, फिर पीछे से कॉल करवाया गया, समाज सेवी के लाइव में जाकर उनको बिठाया गया कि यहाँ पे आओ चीज़ें क्लियर करो और वहाँ पे पैनल पर लप्पू भी थे और लप्पू की प्यारी बहनियाँ बनी है दुल्हनिया, वो भी थी और बाकी सारे बैठे हुए थे और अपने एड़ी-चोटी का जोड़ लगाते हुए उन्होंने वन्स अगेन दोस्तों मैनिपुलेशंस हो गया। जी हाँ,
अल्टीमेटली बातों को घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके लास्ट ऑफ ऑल ये पता चला है कि चंद हजार के चैनल वाली रिएक्शनिस्ट के पास इतना भयंकर पावर होता है कि वो मिलियन वाले व्लॉगर्स का ट्रोलिंग जो कि पिछले 1 साल से उनकी खुद की किए कराए के ऊपर हो रही है, वो ट्रोलिंग बंद करा सकती है। कैन यू इमेजिन? एक 6-7 हजार के चैनल के ओनर के पास इतना ताकत होता है कि उसके एक बार बोल देने से लप्पी की ट्रोलिंग एब्सोल्युटली बंद हो जाती। बट यही ट्रोलिंग जब पिछले 9-10 दिन से ये रिएक्शनिस्ट खुद झेल रही थी, चारों तरफ से रो रो के अपने साइड रख रही थी, वो मिन्नतें कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उन्होंने कल ये भी बताया कि जिस दिन कम्युनिटी लगा था उसी दिन उन्होंने पीछे से आंटी जी को भी कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं मेरे साथ भैया, क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये वो। उसके बावजूद कम्युनिटी नहीं हटा, ट्रोलिंग नहीं रोकी गई। लप्पू के तरफ से एक स्टेटमेंट, एक लाइन कम्युनिटी नहीं लगाया गया उस रिएक्शन वाली के लिए जिसकी ट्रोलिंग हो रही थी। और आज उस रिएक्शन वाली के ही उसी रिएक्शन वाली को उल्टा पूछा जा रहा है कि अरे तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया? तुमको पता है कि लप्पी की कितनी बुरी ट्रोलिंग हो रही है। लप्पी इन सब के बीच में कहाँ से आ गई? अरे लप्पू जी, बगल में देखिए ना, ये जो आपके साइड में बैठी है ना आपकी खुद की सगी बहनियाँ, उनकी वजह से आपकी जो है ना वाइफ इन्वॉल्व हुई है इस कंट्रोवर्सी में, और उनकी वजह से आपकी वाइफ को बोलना शुरू किया है लोगों ने, ट्रोलिंग स्टार्ट हुआ है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले आके अपने व्लॉग में बोला था कि सभी चीजों का नॉलेज मेरी भाभी को था, मेरी भाभी ने सब कुछ जानबूझकर ही किया है और मेरे भाई को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो डेफिनेटली लोग भाभी जी को ही बोलेंगे कि जानबूझकर आपने क्यों अपने सपोर्टर्स के लिए ऐसा कम्युनिटी लगाया कि रिश्ता तोड़ देंगे। कोई आंसर नहीं है ना, उस टाइम पे भी नहीं था। तो अभी लप्पू जी उस रिएक्शनिस्ट को बता रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं रोका। जब रिएक्शनिस्ट अपने तरफ से बात रखती है कि मैं बीमार थी, तो बोलते इतनी भी तो बीमार नहीं थी, तुम कम्युनिटी तो लगा ही रही थी, तुम वीडियोस तो देख ही रही थी। मतलब आप सोचिए एक इंसान कितना ज़्यादा हार्टलेस, कितना ज़्यादा इमोशंस लेस हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बता रही है, जो बीमार है, वास्तव में बीमार है, रो-रो के बीमार हो गई है और रीज़न खुद लप्पू है, उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। समझ आया लप्पू? जो टाइटल तुमने लगाया था अपने लाइव के नीचे, इसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। ठीक है? तो इस तरीके से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा गया और उसी से उल्टा सफाई मांगी गई कि क्यों तुमने लप्पी का ट्रोलिंग नहीं बंद कराया। वंस अगेन बातों की मायाजाल में गोल-गोल फँसा के उसको और ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ मैनिपुलेट किया गया। अब किस हद तक मैनिपुलेट हुई है, नहीं हुई है, इमोशंस जुड़ी हुई है, सीधा-सीधा उसके तरफ से आया है कि भाई माताजी के साथ मेरे इमोशनल एक बॉन्डिंग है और इसी वजह से शायद वो खुल के अपना चीज़ें नहीं रख पा रही है और मुझे उम्मीद भी नहीं है शायद वो खुल के रख भी पाए। ख़ैर ये उनका पर्सनल चॉइस है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। वंस अगेन लप्पू ने फेंक दी ऑडियंस के तरफ एक क्या बोलूँ लालच की गोली, मीठी गोली, ठीक है? और वो कुछ यूँ है कि अगर आप सब्सक्राइबर हो लप्पू के, ठीक है? तो आप बस 20 सेकंड का वीडियो बना दो 20 सेकंड का वीडियो और लप्पू को टैग कर दो, तो लप्पू वो वीडियो अपने कम्युनिटी पे लगाएगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अभी पूरा का पूरा रिएक्शन कम्युनिटी अगेंस्ट हो चुका है लप्पू के खिलाफ, तो लप्पू को अपनी पीआर ढूँढने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, तो वो खुद अपना पीआर गैंग क्रिएट करना चाह रहा है। वो जो उसने बोला था पैनल पर बैठकर कि मैं बाप हूँ, मैं पैदा करता हूँ रिएक्शन चैनल्स, तो वही वो कल रात को अपने लाइव में बैठकर ऑन लाइव वो पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अब किस हद तक पैदा कर पाया है, नहीं कर पाया, वो तो उसकी कम्युनिटी देखने से पता चलेगा कि कितने लोगों का चैनल वहाँ पे टंग गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए? देखिए अगर फेमस होना चाहते हैं, तो लप्पू की चाटना पड़ेगा और उसके बाद जो चीज़ होगा, वो होगा आपका अंजाम सीधा हॉस्पिटल का बेड।
क्योंकि जिस समय आपकी ट्रोलिंग शुरू होगी, आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे, उस समय लप्पू अपना हाथ धो के निकल लेगा पीछे से। ये कम्युनिटी लगाते हुए कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। वन्स अगेन बहुत लोगों के बीच में बहुत बड़ी-बड़ी कन्फ्यूज़न है एक चीज़ को लेकर, जो कि है लंदन वाली देवी जी को लेकर, कि वो और लप्पू दोनों सेम कॉलेज से हैं, तो सीनियर-जूनियर का एक रिलेशन है। ना, 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 ऐसा कुछ नहीं है। वन्स अगेन मैं याद दिला दूँ आप सबको, लास्ट कंट्रोवर्सी में जब बहुत पहले बदलते किस्से में पैनल लगता था, ठीक है? उसी पैनल पर बैठ के लप्पू ने खुद अपना इंजीनियरिंग, खुद अपना टैलेंट का वहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा बखान किया था। दैट टाइम उसने अपना जो कॉलेज कैंपस जो कॉलेज का नाम है वो डिस्क्लोज़ कर दिया था और उसी समय उस पैनल की होस्ट ये लंदन वाली मैडम जी ने अपना जो कॉलेज है, उन्होंने भी उसी कॉलेज से पास आउट किया है, ये बात उन्होंने रखा था, ठीक है? तो ये कोई पहली बार बोली गई बात नहीं है। ये उन दोनों को ही उसी दिन पता चला था पिछला कंट्रोवर्सी में कि भाई वो दोनों सेम कॉलेज से थे। तो ऐसा नहीं कि ये जो बॉन्ड है ये कॉलेज टाइम का है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। लप्पू को विदेश जाना है, लंदन जाना है क्योंकि आप सबको पता है अभी-अभी लखनीत भी लंदन टूर करके आए हैं और उसे भी लखनीत को फ़ॉलो करना बहुत पसंद है और होटल का खर्चा वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता बेचारा कल ही बैठ-बैठ के अपने लाइफ़ में बोल रहा था मैं बहुत गरीब हूँ, छाती पीट-पीट के। तो ये है असली औकात पे आ चुका है ये। बड़ा-बड़ा हाँके और बड़ा पाव खाते इसका हो चुका है हाल खराब। इसी वजह से ये एक को बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रहा है और नो मैटर उसके उस पिछले कंट्रोवर्सी में किसने कितना साथ दिया, भले कोई रिएक्शनिस्ट चीख-चीख के बोल-बोल के इनके सपोर्ट में वीडियो बना-बना के किसी भी हद तक जाकर इनको सपोर्ट करके इनके साथ निभाने की कोशिश किया होगा या जो भी करा है, सारा कुछ ढेर है उस एक लंदन वाली के आगे क्योंकि उन्होंने चंद पैनल बिठा के और 10 जन को बिठा के सिर्फ गपशप ही करती थी। इनफैक्ट कल वो लंदन वाली ने लप्पू के पैनल पर से एक स्टेटमेंट और रखा है कि भाई उनका कभी भी इस रिएक्शनिस्ट के लिए कभी भी दिल में कुछ नहीं था। तो मैं याद दिला देती हूँ जिस दिन पहली बार लप्पू ने इस रिएक्शनिस्ट का वीडियो अपने कम्युनिटी से शेयर किया था, उसी दिन इनकी जल भून के खाक हो चुका था। ये रात के 12 बजे लाइव आकर बहुत ही ज़्यादा एंगर के साथ उस दिन इन्होंने अपना साइड बोला था कि ऐसे कैसे मैं इतने दिनों से क्या बोलते हैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा तो नहीं किया शेयर और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी है। हालाँकि वो लाइफ़ प्राइवेट हो चुकी है क्योंकि इनके साथ आपको यही उम्मीद रखना पड़ेगा कि ये कुछ भी बोलते हैं तो इंस्टेंट सुन लो जाकर या रिकॉर्डिंग रख लो क्योंकि ये बाद में जब इनका ब्रेन थोड़ा-सा ये होता है मतलब उनको काउंटर क्वेश्चन्स आता है और वो अपने ब्रेन से सोचती हैं कि भाई इस लाइफ़ की वज़ह से मुझे सुनना पड़ सकता है, मेरा देवी इमेज हैम्पर हो सकता है, तो इंस्टेंट भले पूरा ही चैनल का लाइव वो प्राइवेट कर दे, वो करती हैं, ठीक है? तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अभी भी जूली आंटी का मैटर रह गया है, अभी भी बहुत सारा मैटर रह गया है, इसके बाद भी बहुत सारे पैनल लगे थे। एक और पैनल लगा था जहाँ पे बैंगलोर वाली दीदी जी भी आई थी, तो सारे वीडियो एक वीडियो में इतने सारे लाइव्स कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। सो प्लीज़ थोड़ा-सा पेशेंसली मेरे चैनल पे नज़र रखिएगा, बीच-बीच में मैं वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगा मेरे वीडियो में। पॉज़िटिव, नेगेटिव बोथ आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको मेरा बोलना या मेरा ये वीडियो, मेरा चैनल कुछ भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।